सोलिस गुफा को स्थानीय लोग दैवीय शक्तियों का निवास मानते हैं। यहाँ की विशालता और रहस्य में ऐसा जादू है कि इसे देखकर कोई भी अचंभित हो जाएगा। कहते हैं कि इस गुफा में समय स्थिर हो जाता है, जैसे कि यह एक ऐसी जगह हो जहां सिर्फ अतीत ही नहीं बल्कि भविष्य की झलक भी दिखाई देती है। यह गुफा हजारों साल पुरानी मानी जाती है और इसके हर कोने में एक अनकही कहानी छिपी है। इसी संदर्भ में एड्रियन, एक युवा अन्वेषक, ने इस गुफा के बारे में एक प्राचीन पांडुलिपि प्राप्त की। यह पांडुलिपि इतिहास की गहरी परतों से निकलकर आई थी, जिसमें संत एड्रिक का एक नक्शा था जो उसे गुफा के द्वार तक पहुंचने का मार्ग दर्शाता था। एड्रियन के मन में जिज्ञासा और साहस का एक ज्वाला जल रहा था, जो उसे इस रहस्यमय यात्रा की ओर खींच रहा था। गुफा तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। एड्रियन ने कई चुनौतियों का सामना किया, जैसे तेज बहाव वाली नदियां और घने जंगल। हर बाधा ने उसे एक नए सिरे से सोचने और अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने को मजबूर किया। उसकी हिम्मत और दृढ़ निश्चय ने उसे सफलतापूर्वक गुफा के द्वार तक पहुंचाया, जैसे कि वह अपने अंदर के डर को चुनौती दे रहा हो। जब एड्रियन गुफा के भीतर प्रवेश करता है, तो उसे एक हल्की नीली रोशनी मिली, जो किसी अलौकिक स्रोत से आ रही प्रतीत होती थी। यह प्रकाश गुफा के साहसिक रहस्यों को और भी गहरा बनाता है, जैसे कि यह उसके अदृश्य संगी का हिस्सा हो। इस प्रकाश ने उसे अपने भीतर की गहराइयों में झांकने को प्रेरित किया, जिससे उसकी यात्रा और भी अर्थपूर्ण हो गई। गुफा के केंद्र में एड्रियन ने एक शिलालेख को पढ़ा। इस शिलालेख में जो संदेश छिपा था, उसने उसे प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। यह केवल एक शब्द नहीं था, बल्कि एक ऐसा अंक था जो उसके जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को उसके सामने पेश करता था। गुफा में आगे बढ़ते हुए एड्रियन को अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ने की आवश्यकता महसूस हुई। यह न केवल उसकी शारीरिक परीक्षा थी, बल्कि उसकी मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा भी। जैसे जैसे वह गुफा की गहराइयों में जाता गया, उसे अपने अस्तित्व के सार को पहचानने का मौका मिला। अपने भीतर की इच्छाओं को त्यागने का प्रण लेते हुए एड्रियन ने अपनी यात्रा के एक महत्वपूर्ण हिस्से की ओर कदम बढ़ाया। यह त्याग उसकी आत्मा के सफर का एक अभिन्न हिस्सा था, जो उसे आगे बढ़ने का एक नया मार्ग दिखाता है। यह एक संघर्ष था, लेकिन वही उसके साहस का प्रतीक भी बन गया। गुफा के भीतर एड्रियन ने दर्पणों में अपने अतीत के दृश्यों को देखा। ये दृश्य उसकी आत्मा का परीक्षण कर रहे थे, ऐसे जैसे वे उसे अपनी असल पहचान से परिचित कराने का प्रयास कर रहे हों। ये घटनाएं उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उसे अपने अतीत को स्वीकारने का महत्व समझाती है। गुफा की दीवारों पर लिखी चेतावनियां, जो उसकी यात्रा के दौरान मिलती है, उसे परीक्षा और बलिदान के महत्व को समझाती है। ये चेतावनियां उसकी सोच के दायरे को विस्तृत करती है और उसे एक नई दृष्टि देती है, जिससे वह अपनी यात्रा में और अधिक स्पष्टता और उद्देश्य अनुभव करता है। एड्रियन को अपनी आत्मा की गहराई में झांकने की आवश्यकता है, ताकि वह सत्य को पहचान सके। यह प्रक्रिया उसके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी कि गुफा में हुए अनुभव। आत्मविश्वास उसे अपने भीतर की गहरी बातें समझने का एक अनमोल अवसर देती है। गुफा में एड्रियन को एक प्राचीन पुस्तक मिली, जिसमें ब्रह्मांड के रहस्यों का वर्णन किया गया था। यह पुस्तक उसकी यात्रा का मार्गदर्शक बनी, जैसे एक सितारा अंधेरी रात में राह दिखाता है। इसके पन्नों में छिपे ज्ञान ने उसे एक नई रोशनी प्रदान की, जो उसे अपने सफर में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। गुफा के अंतिम भाग में एड्रियन ने एक विशाल द्वार देखा। यह द्वार आत्मा और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों का प्रतीक था। इसके पार जाने का निर्णय उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण था, जैसे कि वह अपने पूर्वजन्म के अनुभवों को पुनः जीने जा रहा हो। यह एक नया अध्याय था, जो उसे अपनी यात्रा की अंतिम कड़ी की ओर ले जा रहा था। गुफा में प्रवेश करते समय एड्रियन को अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के प्रतिबिंब दिखाई दिए। यह दृश्य उसके लिए एक शिक्षाप्रद अनुभव था, जिससे उसे अपने जीवन के फैसलों पर गंभीरता से विचार करने का अवसर मिला। यह एक ऐसा पल था जब उसने अपने कार्यों के परिणामों को समझा। जलाशय ने एड्रियन से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, जिसने उसे अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने पर मजबूर किया। इस प्रक्रिया ने उसे गुफा के रहस्यों को समझने में सहायता की, जैसे कि एक सच्चे दोस्त का प्रश्न उसे अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंचाने में मदद करता है। यह अनुभव उसे आत्मज्ञान की ओर ले गया। गुफा के पार एक दिव्य पुस्तक थी, जो केवल उन्हीं के लिए थी जो अपने अहंकार को त्याग देते हैं।
इस ज्ञान को केवल समझने के योग्य लोगों के साथ बांटने का निर्देश दिया गया। यह अनमोल ज्ञान है जो सच्ची आत्मा के मार्ग को खोलता है, और एड्रियन को यह समझने की आवश्यकता है कि वास्तविक शक्ति और ज्ञान वही है जो सबके साथ बांटने में है।